Welcome back and Assalamu alaikum at Al Karam School of Thought. My name is Mohsen Akram and we are covering अप्रैल 2024 का करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर। इससे पहले हमने पाकिस्तान करंट अफेयर मंथ वाइज उसको उनको कवर किया हुआ है। सबसे पहली अप्रैल को, 1 अप्रैल को वर्ल्ड सेंट्रल किचन एड कन्वे को अटैक किया था इसराइल ने ऑन गजा स्ट्रिप। ये एक ना म्यूचुअल कंसेंट से जो इंटरनेशनल एड होती है ना, वो हर जगह पे, वॉर वाली जगह पे वो लोग जाते हैं, लेकिन जो जंग कर रहे होते हैं ना, जो इंटरनेशनल जंगें होती है ना, समटाइम ये मतलब बड़ी नपी तुली होती है। खैर, इन लोगों ने इसराइल की आर्मी को ये बताया कि भाई हम लोग दुश्मन नहीं हैं, हम लोग सिर्फ मदद करने वाले हैं और हम पे आप हमला नहीं करेंगे। तो इसराइली आर्मी के साथ इन लोगों का कोऑर्डिनेशन हो गया। कोऑर्डिनेशन होने के बावजूद उस किचन कन्वे पे जो 3 गाड़ियों पे मुश्तमिल था, उस पे इसराइल ने हमला किया 1 अप्रैल को और 7 एड वर्कर्स को मतलब शहीद कर दिया। वो जो भी उनका मजहब था, वो इनोसेंट थे। मैं हर उस बंदे के लिए, लिसन टू मी प्लीज, हर उस बंदे के लिए मैं शहीद का लफ्ज बोलूंगा जो इनोसेंट मारा जाएगा, वेदर वो कोई भी होगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ओके, 1 अप्रैल को ही एक और अहम डेवलपमेंट हुई। इसराइल ने कंडक्ट की एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन एम्बेसी कॉम्प्लेक्स। वो कहां पे था? वो दमिश्क के अंदर था वो एम्बेसी कॉम्प्लेक्स, दमिश्क सीरिया के अंदर था, और वहां पे 16 लोग शहीद हो गए, और जिनमें से 8 IRGC ईरानियन गार्ड, वो जो इनका है वो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के लोग थे। 16 में से 8 लोग ईरान की उस मेन फोर्स से मुतालिक थे। 2 अप्रैल को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू डू बिजनेस रैंकिंग जारी की, जिसके मुताबिक सिंगापुर दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह है बिजनेस करने के लिए। दूसरे नंबर पे डेनमार्क दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह है बिजनेस करने के लिए। तीसरे नंबर पे USA दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह है बिजनेस करने के लिए। पाकिस्तान का नंबर इसमें 18वां आया। पाकिस्तान पहले से भी 11 गुना नीचे गिर गया, और उन्होंने कहा पाकिस्तान क्योंकि एक अथॉरिटेरियन रिजीम है, अथॉरिटेरियन हाइब्रिड रिजीम है, इसीलिए इट्स नॉट अ सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट प्लेस, दैट्स व्हाई दे गिव द 118वां नंबर टू पाकिस्तान। जॉन पीर्स, the world's oldest person according to Guinness World Book Record, ये 114 साल की उम्र में वफात पा गए। ये वेनेजुएला से मुतालिक थे, 114 साल इनकी उम्र थी, और ये 2 अप्रैल 2024 को वफात पाई। 3 अप्रैल 2024 को एक 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक किस मुल्क पे आया? वो ताइवान पे आया। इसमें 18 लोग शहीद हो गए, फौत हो गए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्लीज इसको पोलिटिसाइज मत कीजिएगा, हम हाफिज़ कुरान एंड आई नो द वर्थ ऑफ वर्ड्स। तो खैर 18 लोग इसमें फौत हो गए और 1100 इंजर्ड हुए। यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, उस सिटी का नाम क्या है जिस सिटी में ये अर्थक्वेक स्ट्रक किया? मतलब ताइवान की ये आई थिंक ये साहिल वाली वो सिटी है, तो इसका नाम हाउलियन था। अच्छा दोस्तों, आप लोग अक्सर पूछते हो, कैपिटल पूछता है, फॉरेन मिनिस्टर पूछता है, वो हवा में से उठा के नहीं पूछता। इस तरह से जहां पे कोई डेवलपमेंट हुई होती है, वहां की उन सिटीज को पूछता है, उन कैपिटल्स को पूछता है, उन फॉरेन मिनिस्टर्स को पूछता है, उन डिफेंस मिनिस्टर्स को पूछता है। सो प्लीज इस तरह की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जहां पे हो। अब लेट्स से जो हमने पहले पढ़ा आस्ताना में OIC की जो समिट हुई है, देयर आर सम पॉसिबिलिटीज दैट ही वुड आस्क आस्ताना। अब एक सिटी है, वो पैराग्वे की कोई सिटी है, वहां पे कोई हुआ ही नहीं, वहां पे वो नहीं पूछेगा। अब मैं इसको डेविएट नहीं करना चाहता था, लेकिन जहां पे भी मेजर डेवलपमेंट हो तो करंट अफेयर का मतलब होता है वहां की चीजों को, फैक्ट स्टैट को याद रखें। 4 अप्रैल को हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ माल्टा? ये 4 अप्रैल को इलेक्ट हुई थी। हमने इससे पहले पिछली वीडियो के अंदर कवर किया कि मरियम स्पित्री दिबोनो वो मौसूफा थी जिन्होंने माल्टा का अनअपोज्ड इलेक्शन लड़ा, और ये लेबर पार्टी से आई थिंक थी। हमने इस बारे में काफी डिटेल्ड बात की है। 4 अप्रैल को इलेक्ट हो गई है माल्टा की प्रेसिडेंट। 4 अप्रैल को हु हैड टॉप्ड फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2024? यहां पे मत मिक्स कीजिएगा एलन मस्क को। एलन मस्क अब दुनिया के टॉप सबसे अमीर बंदे नहीं रहे। बर्टन आर्नोल्ड, एक फ्रेंच बिजनेसमैन ने इनको टेक ओवर किया है। बर्टन आर्नल्ड की जो है वो नेटवर्थ वो
68 बिलियन यूएस डॉलर है। और मैं एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि पाकिस्तान का टोटल कर्जा 131 बिलियन यूएस डॉलर है। हमारी 24 करोड़ आवाम ने 70 सालों 75-78 सालों में 131 बिलियन उधार लिया। हम कहते हैं बहुत कर्जा ले लिया, बहुत कर्जा ले लिया। इस अकेले बंदे के पास 168 बिलियन, मतलब अगर पूरे पाकिस्तान का कर्जा अकेला उतार भी दे फिर भी इसके पास बिलियंस ऑफ द डॉलर्स बच जाएंगे। दैट्स कॉल्ड द पावर। ये कौन है जी? ये सीईओ है मुईत हेनेसी लुइस विटॉन। हा 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 हा। लुइस और विटॉन जो लग्जरी है वो ब्रांड्स उनके, ये सीईओ और चेयरपर्सन है। 5 अप्रैल को रिसर्चर्स ऑफ यूएसए ने रिलीज किया लार्जेस्ट 3D मैप ऑफ द यूनिवर्स। इसमें 6 मिलियन गैलेक्सीज थी। इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि लार्जेस्ट 3D मैप ऑफ द यूनिवर्स है। काफी ज्यादा इसमें चीजें देखने को, सीखने को, क्यूरियोसिटी को आपको कंप्लीट कर सकते हैं। सोलर इक्लिप्स हुआ था जिसको ग्रेट नॉर्थ अमेरिकन इक्लिप्स भी कहते हैं, वो कब हुआ था? ये 8 अप्रैल 2024 को हुआ था। हु इज करंट पीएम ऑफ आयरलैंड? आपको लगता है कि हमने जो पीछे वो हारिस साहब होंगे, हारिस साहब नहीं हैं। हारिस साहब के बाद आए थे कैटरीन जैकब्स डोटर आए थे, वो भी चले गए। वो 5 अप्रैल को रिजाइन कर गए थे। अभी आयरलैंड के प्रेसिडेंट हैं बजारनी बेनेडिक्टसन। बजारनी बेनेडिक्टसन इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आयरलैंड। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया जिसका थीम था होम्यो पेरिवर वन हेल्थ वन फैमिली। होम्यो पेरिवर वन हेल्थ वन फैमिली। 10 अप्रैल को कनाडा ने प्लेज किया टू प्रोवाइड 132 मिलियन किसको? सूडान को देने के लिए, टू डील विद इट्स ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, जो भी सूडान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे हैं। 13 अप्रैल को ईरान ने रिटेलिएट किया विद द मिसाइल्स एंड ड्रोन स्ट्राइक्स अगेंस्ट इजराइल। क्या किया इन्होंने कि 300 ड्रोन स्ट्राइक्स किए। कहां पे? जहां से उन लोगों ने इस्राइल ने उनको मिसाइल दागे थे, इन्होंने बोला भाई हमने उधर ही मारा है बस, ठीक है, आपने तो हमारे सिविलियंस को मारा, हम आपकी डिफेंस को मार रहे हैं। 300 ड्रोन्स मारे और बहुत से मिसाइल मारे। और उनके सुना है कि उनके जो उनका जो है डिफेंस सिस्टम उसने बहुत ज्यादा को कर्ब कर लिया और बहुत कम नुकसान हुआ एज कंपेयर टू ईरान, ठीक है। और इस मिशन को नाम दिया गया, ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन ट्रू फेस। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई आप लोग एक मुल्क हो, आप लोग किस तरह, कैसे इस तरह इतना, मतलब ये अनसिविलाइज सा, अनऑपरेटेड। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसराइल ने एक ही हमला किया 19 को इसके रिटेलिएशन में, ठीक है। पहले उसने एक ही हमला किया, 18 लोगों को फड़का दिया, शहीद कर दिया। फिर उसने बाद में 19 को एक हमला किया। मैं पढ़ा तो मैं कह रहा था यार ये मतलब बहुत क्लियर डिफरेंस है इनकी स्ट्रेटजी में, इनकी प्लानिंग में, इनकी प्रोफेशनलिज्म में। आर्मी प्रोफेशनलिज्म होती है ना यार, जंगें प्रोफेशनलिज्म से जीती जाती हैं। और एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट आई जस्ट वांट टू से समथिंग, मैं अब तक जो पढ़ रहा हूं ना, मुसलमानों जो फलस्तीन के हमारे दोस्त हैं उनका सबसे ज्यादा नुकसान हम मुसलमानों ने किया। हमने एक मरतबा उनको बोला कि भाई चलो हम तुम्हारे पीछे हैं, वो बेचारे उधर आगे बढ़ गए और हम पीछे भी नहीं गए। ईरान ने ज्यादा से ज्यादा क्या उनको फायदा दिया है? बस ईरान उनको, इसराइल को छेड़ देता, वो फलस्तीनियों को मारता है। तो प्लीज ये हम थोड़ा समझना चाहिए। हम इकोनॉमिकली भी ईसाइयों से ज्यादा या दूसरे मज़हब से ज्यादा फलस्तीन को पैसे नहीं दे सके, सिर्फ उनको मौतें दे सके हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। मुस्लिम मतलब इस्लाम को लेके, मुसलमानों को लेके हम लोग क्या हैं यार। 13 अप्रैल को ईरान ने सीज किया द MSC अराइज, ठीक है। ये एक पोर्चुगीज रजिस्टर्ड मदीरा फ्लैग कंटेनर था। ये एक शिप थी जिसको ईरान ने MSC अराइज को सीज किया था। एक्चुअल में ये बिलोंग करती थी एक इसराइली जो था बिलियनियर था जिसका नाम था एवल ओफर, ठीक है। तो उससे बिलोंग करती थी। तो इसके 25 क्रू मेंबर्स को ईरान ने वो कर लिया था, कैद कर लिया था और इसको बाद में मेरा ख्याल इसको छोड़ दिया गया था। 14 अप्रैल को एक और अहम डेवलपमेंट हुई थी। रशिया ने डिक्लेयर की स्टेट फेडरल इमरजेंसी डिक्लेयर की। उसकी वजह ये थी क्योंकि उनका एक इलाका है ओरेनबर्ग, उस रीजन के अंदर यूरल रिवर फ्लडिंग हो गई थी। अच्छा दोस्तों, मैं जब उन दिनों ना पढ़ा रहा था कहीं पे, तो मैंने बच्चों को कहा कि भाई ये जो स्टेट इमरजेंसी हुई इससे रिलेटेड ये जो यूरल या ओरल रिवर है ना, इसकी थोड़ा स्टैट्स फैक्ट्स पढ़ दो। उसके कुछ दिन बाद ये हुआ कि PPSC ने एक पेपर लिया।
तो दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई यार ये यूरल रिवर कहाँ पे लोकेटेड है, यूरल रिवर, ठीक है। तो मैंने कहा यार बस आप लोगों ने पढ़ा नहीं है ना, बस इसीलिए, नहीं तो आप लोग ध्यान से पढ़ते तो पता हो जाता कि ये कहाँ से शुरू होता और कहाँ पे खत्म जाता। खैर मैं जियोग्राफी तब देख रहा था। तो भाई जब इस तरह से मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं तो उन इलाकों को जहन में रखा करो, ठीक है। ये रूस से शुरू होता है, जो यूरल माउंटेन है ना, जो एशिया को सेपरेट करती हैं यूरोप से। तो ये कुछ यहाँ पे है, कुछ ये, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। ये रूस से कजाकिस्तान तक आता है, ये कैस्पियन सी में जाके ख़त्म होता है। 2426 किलोमीटर तक ये लंबा है, 2426 या 24 किलोमीटर तक लंबा है। इसकी 58 ट्रिब्यूटरीज हैं। ये यूरोप का तीसरा लंबा तरीन दरिया है। इसमें फ्लडिंग आ गई थी, ज़्यादा लंबा है, बड़ा है, इसलिए रशिया को स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ी। 15 अप्रैल को न्यू लेसेंट कमीशन रिपोर्ट पब्लिश हुई। न्यू लेसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई। उसके मुताबिक 2040 तक एनुअल डेथ्स ऑफ फ्रॉम द कैंसर वुड बी 1 मिलियन। 1 मिलियन एनुअल डेथ्स होंगी 2040 तक ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। 15 ही अप्रैल को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने एक डील, एक एग्रीमेंट साइन किया टू वर्क टुगेदर टू डेवलप मोस्ट एडवांस एआई मॉडल्स, कि वो साथ में काम करेंगे ताकि वो डेवलप कर सके मोस्ट एडवांस एआई मॉडल्स। यूएस और यूके ने ये एग्रीमेंट साइन किया। 18 अप्रैल को यूएसए ने, देखो 18 अप्रैल को यूएसए ने वोट दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रेजोल्यूशन की को सपोर्ट करते हुए कि स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को यूएन ज्वाइन कर लेना चाहिए। हमने भी ये किया, लेकिन हमारा करना इतना माना नहीं रखता यार, हमने तो उनके पैसे भी देने हैं। देखो आगे हम देखेंगे कि 17 अप्रैल को ऑक्यूपेशन प्रोटेस्ट हुए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है, जो कि 17 अप्रैल को स्टार्ट हुए। 50 के करीब टेंट्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने लगाए और उन स्टूडेंट्स ने ये कहा कि जो फलस्तीन में हो रहा है, फलस्तीन को स्टेटहुड मिलनी चाहिए वगैरह वगैरह। कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले जब पाकिस्तान में जो आपका दारुल हुकूमत है उसके अंदर जब प्रोटेस्ट हुए तो उनको कूटा गया वहां पे, उनको अरेस्ट किया गया जस्ट बिकॉज वो फलस्तीन के बारे में बात कर रहे थे। भाई अगर आप उनको बचा नहीं सकते तो क्यों उनको लड़ने के लिए आगे भेजते हो? आप पहले कहते हो वो लड़ पड़ता, फिर वापस आ जाते हो। क्या मैं यार। 19 अप्रैल को इसराइल ने रिटेलिएट किया किस पे? वो जो उन्होंने ईरान ने 13 अप्रैल को मिसाइल मारे थे। सबसे पहले 1 अप्रैल को आई थिंक यकम अप्रैल को अप्रैल फूल खेला था इसराइल ईरान के साथ। उसने वो ईरानी एम्बेसी को दमिश्क के ऊपर हिट किया था। 13 अप्रैल को ईरान ने उस पर रिटेलिएशन किया था और 300 ड्रोन मार दिए। अब 19 अप्रैल को इसराइल ने रिटेलिएट किया, उसने एक एयर स्ट्राइक की और उस जो है ना ईरान की एयर डिफेंस फैसिलिटी को तबाह कर दिया, ठीक है। और ये एयर बेस जो थी ना ये असफहान के अंदर थी। 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक इंडियन जनरल इलेक्शंस हेल्ड होने थे। ये 7 फेजेस के अंदर हेल्ड होने थे और इन्होंने इन इलेक्शंस की वजह से 543 लोगों ने मेंबर्स इलेक्ट होने थे लोकसभा के। ये इंडिया का 52वां इलेक्शन था और ये स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से और जा रहा है 1 जून तक। और इसके इलेक्शन के रिजल्ट जो है ना वो अनाउंस हुए 4 जून को, जिसमें नरेंद्र मोदी बने। हम उसकी डिटेल आगे फर्दर करते हैं। 23 अप्रैल को जमीका दुनिया का 140वां मुल्क बना जिसने यूएन मेंबर था, जो कि जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टाइन को, कि पैलेस्टाइन एक स्टेट है। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया गया। 28 से लेके 29 अप्रैल को किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया स्पेशल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग ऑन ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ग्रोथ एंड एनर्जी। और 4 अप्रैल को कुवैत के जनरल इलेक्शंस हेल्ड हुए।